जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है। और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। Has reacted very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases, in part because they see that China has not been tariffed, and Trump seems to be in the minds of many China experts. इस पे इंडिया जो है वो ने टफ नेगोशिएशंस की और टफ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिकन को थोड़ा सा उन्होंने अमेरिका का ही एक्स एनएसए आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। तो लेकिन जो जरूरत है अमेरिका के पार्टनरशिप की, सर हमें जरूरत है। देखिए मैम, ये बात जितना मर्जी हम कहे कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है ये, लेकिन मुल्क की जरूरियात के मुताबिक अभी हमें उस पार्टनरशिप की जरूरत है। And the irony here is that while the secondary tariffs against India are intended to hurt Russia, it could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together against the US tariff effort. जय हिंद दोस्तों ट्रम्प की विदेश नीति का असर अब उनकी घरेलू राजनीति पर हो रहा है और ट्रम्प के समर्थक खुद यह बोल रहे हैं कि ट्रम्प को रोकना होगा, नहीं तो ये जरूर कोई ऊटपटांग कार्य कर देंगे। है कि ये चाइना से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया से डबल तेल रशिया का तो चाइना खरीदता है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे टैरिफ? तो उसने बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उसने कहा देखो, इन द पास्ट हमारे जो इकोनॉमिक कंपेटिटर्स थे वो हमारे एलाइज थे, जैसा कि जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो दुश्मन था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन वो इकोनॉमिकली कमज़ोर था। सोवियत यूनियन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इट हैड 12% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आल्सो, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। चाइना तो अभी कुछ 18-19% के ऊपर हो गया है अभी ग्लोबल जीडीपी। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक चैलेंजर है वो हमारा जियोपॉलिटिकल दुश्मन भी है। So we have to deal with China very differently. Plus China के अब दरअसल आज के समय ट्रम्प प्रशासन यानी कि अमेरिका की सरकार के अंदर दरार आना शुरू हो चुकी है। जिन अमेरिकन ने ट्रम्प का समर्थन करके भारी मतों से जिताकर उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया था, तो वही ट्रम्प के समर्थक अब ट्रम्प की राजनीति की आलोचना कर रहे हैं, ट्रम्प की नीतियों को भला बुरा बोल रहे हैं। अमेरिकी राजनीति का सबसे ज्यादा चालाक और तेज दिमाग वाला व्यक्ति जॉन बोल्टन, जो कि कभी ट्रम्प प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभालता था, तो अब वह खुद ट्रम्प प्रशासन की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। यानी कि बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो अमेरिका का पूर्व एनएसए ट्रम्प की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बोल रहा है कि ट्रम्प के यह 50% टैरिफ अमेरिका को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प के द्वारा भारत पर लगाए गए यह 50% टैरिफ अमेरिका के बरसों के सपने और भविष्य को खतरे में डाल देंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति के तहत हम यह चाहते थे कि अमेरिका भारत को ऐसे ऑफर दे कि जिसकी वजह से भारत के रूस और चाइना के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएं और भारत इन दोनों देशों से अपने संबंधों को खत्म करके संयुक्त राज्य अमेरिका से और ज्यादा संबंधों को बढ़ा ले। लेकिन मौजूदा समय में हम सब कुछ इसके विपरीत कर रहे हैं। हम भारत पर इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि जो संबंध अभी तक अमेरिका की पूर्व सरकारों ने भारत के साथ बनाए हैं तो वो भी खतरे में आ चुके हैं और रूस चाइना से भारत के संबंध खराब होने की जगह पर और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। केवल जॉन बोल्टन ही नहीं बल्कि इसके अलावा क्रिस्टोफर पेडलर ने भी ट्रम्प प्रशासन की नीतियों का विरोध करते हुए कहा है कि अमेरिका को इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और अगर भारत के लोग ट्रम्प के इन 50% टैरिफ को जिंदगी भर याद रखते हैं तो अमेरिकन को हमेशा वो शक की नजरों से देखेंगे। समझ रहे हैं बात? वो कर रहा था। अब इंडिया का वो जो इन्फ्लुएंस है वो, फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश है, बांग्लादेश को ये फीलिंग आ गई या बता दिया जाता है कि ठीक है आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें, जो कि ट्रम्प ने उसको क्या नाम है, मोदी साहब को एक बात कही थी, मैं उसको कमेंट करता हूँ। ट्रम्प ने मोदी साहब को एक बात कही थी
जब व्हाइट हाउस में गए, बांग्लादेश पे सवाल हुआ तो उसने कहा था, ट्रम्प ने मोदी को कहा था, आई लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसका मतलब ट्रम्प का कहना यह था कि जो आपसे होता है आप कर लें, जो आपसे होता है आप कर लें। तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट सिचुएशन है एंड वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मैनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ जो है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नहीं करेगी, याद रखिएगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव मूव्ड ऑन। बहुत 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 मुश्किल है कि इफ़ दिस विल हैपन, अगर ये होता, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। मैं इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट एज स्टडी नहीं कर रहा कि अमेरिका दोबारा इंडिया के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा। ट्रम्प यही कहेगा मेरा दोस्त है, लेकिन रिलेशंस को रिवर्स करता जाएगा। और अब तो वो उन्होंने B1 B2 क्या नहीं, नॉट B12, वो क्या है जो स्किल्ड लेबर वीज़ा होता है, इंडियंस को बहुत जल्दी मिल जाता था, उसका नाम आई थिंक क्या है, B1 B2 तो अमेरिका का वीज़ा जो विजिट वीज़ा होता है। एक और वीज़ा है जिसमें वो स्किल्ड है, मैंने अक्सर उसका नाम भी लिया लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सो पॉइंट हियर इज़ क्लियर कि अब जो पुराने स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर काम किया, वो समझते हैं कि हमने 20 साल लगा के इंडिया के साथ ताल्लुकात को ठीक किया था, 2005 से लेके 25 तक। लेकिन वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात तो ठीक कर लिए, लेकिन इंडिया जो है उसने हमारी इज्जत नहीं रखी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, इंडिया ने हमारी इज्जत नहीं रखी। इंडिया को चाहिए था कि ये हमारी इज्जत रखता। ये मेरी असेसमेंट है जिसको मेरा ख्याल है आप लोग इसको वैल्यू देंगे। ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। कितने लोग हैं अमेरिका के अंदर जो खड़े होते हैं और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी ऑन इंडिया इज़ रॉन्ग, बट एक्चुअली it's a challenge which is emerging, and every day there is a challenge, and और मोदी साहब जो है every day will be turning to other countries, he will be looking for more options to pressurize United States। क्या अमेरिका उससे प्रेशराइज होता है और वो ऑप्शंस कौन सी होंगी? टेक्नोलॉजिकली व्हाट कैन चाइना ऑफर और अमेरिकन रशियंस ऑफर, हु कैन ऑफर इंडिया टेक्नोलॉजी जो इंडिया को चाहिए? सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ों में चाइना तो के साथ